साबित करें या फिर ये करें कि जनाब वो अपने आप को अदारों के सामने पेश कर दें और अदालत में। अदालत का काम और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह हैं, आप किसी के एजेंट नहीं हैं, ना आप किसी के सहूलतकार हैं। आप डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के सरबराह हैं, आप इसके ऊपर स्टैंड लें, आप दबंग तरीके से इसके ऊपर स्टैंड लें और स्टैंड लेने के बाद आप ये करें कि जज साहब को कहें कि इसके ऊपर वो जो है वो सोमोटो एक्शन लें और एक्शन लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को और इस सारी बदअनवानी को अदालत में ले जाके जो है वो इसको गलत या दुरुस्त साबित किया जा सके। दूसरी कुछ चीज़ें जो जर्नल हैं वो जो हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं, जैसा कि वहाँ पे जो हाकरोब है वो बीपी चेक करता है, ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं। वहाँ पे जो हाकरोब हैं वो दिन को जो है वो कहीं पे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, रात को वो आके इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। मेरे साथ ये मामला बीत चुका है। मैं जब वहाँ पे गया तो एक साहब मुझे इंजेक्शन डोज दे रहे थे, तो उनसे इंजेक्शन नहीं लग रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि आप छोड़ दें, आपसे नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वो मेरे साथ लड़ पड़े, सारा अमला मेरे साथ लड़ पड़ा। उसके बाद जिस वक्त मैंने शोर मचाया तो वहाँ पे एक और बंदा आया जिसने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ये हुआ कि मुझे इंजेक्शन लगाना था, मुझे जो मसल में इंजेक्शन लगाना था वो मेरी नस में लगा दिया गया, जिसकी वजह से मुझे रिएक्शन हो गया। और फिर जो यहाँ के एमएस थे उन्होंने बुला के मुझे रिक्वेस्ट की कि आप जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन इस मामले को आपने मीडिया पे नहीं उठाना और इस पर एक्शन नहीं लेना। तो ये जो सारी सूरत हाल है, वहाँ पे ना तो पता ये चलता है कि नर्स कौन है, ना ये पता चलता है कि हाकरोब कौन है, पैरामेडिकल स्टाफ कौन है, डॉक्टर कौन है, किसी को कोई पता नहीं होता। सब एक जैसे ड्रेस में होते हैं, कब कौन किसे पकड़ के इंजेक्शन ठोक दे किसी को कोई पता नहीं चलता है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारा मुतालबा जो था वो ये था कि आप हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनें आई हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं या वो किसी एनजीओज़ की तरफ से आए हैं, उनका रिकॉर्ड देखा जाए और उनको चेक किया जाए वो वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है। जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन हॉस्पिटल में पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, उसका चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। जो आपके स्टाफ के लोग हैं उनकी वो रेगुलर वहाँ पे हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी अटेंडेंस चेक की जाए और उसे बायोमेट्रिक किया जाए। फिर आपका जो डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन के हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होना ज़रूरी है, ताकि आपके पैरामेडिकल स्टाफ और आपके हाकरोब के दरमियान फ़र्क जाना जा सके। एक पेशेंट है उसको पता ही नहीं होता बेचारे को कि मुझे जो बंदा देख रहा है वो हाकरोब है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है या वो किसी पैरामेडिकल स्टाफ में से है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये हमारी आवाम की बेहतरी के लिए है।